PCOD or PCOS, a lifestyle imbalance or a hormonal imbalance? So without any delay, let's start about it. जब भी हम PCOD या PCOS के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टॉप चीज़ें क्या आती हैं? एक्ने, हेयर फॉल, वेट गेन, फेशियल हेयर ग्रोथ और डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. So every female getting diagnosed with PCOD or PCOS, उसकी जर्नी अलग होती है क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी इस कंडीशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है. आज मैं रोट्रैक्टर अमीशा मिश्रा, फिजियोथेरेपी फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रोट्रैक क्लब ऑफ माउ कम्युनिटी, एक सीरीज ऑफ वीडियो के थ्रू आपको PCOS या PCOD के पीछे का साइंस और उसका मैनेजमेंट बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर में भी विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोनल पिल्स और हाई डोज पिल्स एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स PCOS और PCOD को कंट्रोल कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. PCOD एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी ओवरी का साइज यूजुअल से एनलार्ज हो जाता है या बड़ा हो जाता है और उसके एजेस सिस्ट से कवर हो जाता है. सिस्ट होता क्या है? सिस्ट एक पॉकेट होता है जो कि फ्लूइड से फिल्ड अप होता है. And all of this eventually leads to delay in menstrual cycle, which leads to major hormonal imbalance and dominancy in male hormones in our body. जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ भी होता है, एक्ने भी होता है, हेयर फॉल होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेट गेन होता है. नाउ कमिंग ऑन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, 3 मेन कॉजेज बोले जाते हैं. सबसे पहला जेनेटिक्स, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो, आपकी ग्रैंड मदर को हो या आपकी मदर को हो, यू नीड टू टॉक टू देम. क्योंकि पहले फीमेल्स घरेलू नुस्खों से चीज़ें ठीक करना प्रेफर करती थी, आपस में भी नहीं शायद शेयर करती थी. नाउ कमिंग सेकेंडली टू ओबेसिटी. पहले ऐसा माना जाता था कि जब भी फीमेल पेशेंट्स कंप्लेन लेके आती थी वो ऐसा कहती थी कि PCOS की वजह से उनका वेट गेन हो रहा है. कंक्लूजन भी यही निकाला जाता था. बट आफ्टर ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट PCOS ओबेसिटी की वजह से होता है. ओवरवेट इज लीडिंग टू PCOS. So yeah, third and the final one is insulin resistance. This is the most important causative factor for this thing because insulin is a hormone which is contributing in conversion of glucose to energy. हम जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इंडियन डाइट का, जिसमें पोटैटो, व्हीट एंड राइस आता है. तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ग्लूकोज से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में इंसुलिन मदद करता है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन की तरह एक्ट करता है और ग्लूकोज लॉक होता है. व्हेन दे बोथ बाइंड, अनलॉक होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ कमिंग कि ये हमारी बॉडी में अफेक्ट कैसे करता है. जो नॉर्मल लोग रहते हैं या फिर जो PCOS सफरर्स नहीं है फीमेल्स, उनमें थोड़े से ही इंसुलिन में ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. पर जो PCOS सफरर्स हैं उनमें थोड़ा सा इंसुलिन नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन लगता है एक छोटे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में. दैट इज़ वाई इंसुलिन का लेवल ऑलरेडी रेज्ड होता है, हार्मोन ऑलरेडी ब्लड में रेज्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड होते हैं और मेल हार्मोन्स जो रहते हैं वो हमारे सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, विच लीड्स टू एक्ने, सिवियर एक्ने, हेयर फॉल, ओवरवेट एक्सेट्रा. आई होप मैंने आपको कॉजेज और PCOD का मतलब समझा दिया है. आने वाले सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट बताऊंगी कि आप घर में ही कैसे आसानी से PCOD या PCOS का मैनेजमेंट कर सकते हैं.